सभी जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप सभी का जो है बोर्ड के एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है। मात्र और 30 से 40-45 दिन बचे हुए होंगे आपके बोर्ड के एग्जाम के में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को साइंस का जो मॉडल पेपर में आने वाला और जो आपके एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं आज जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा आज कल मतलब मैं अपने सारे वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा अगर आप सिर्फ उनको करके चले जाते हो तो आपका जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही क्लियर हो जाएगा। 100% आप सभी का जो है बोर्ड के एग्जाम में एकदम 100% आपका एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी को साइंस का मोस्ट टॉप 30 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक नंबर में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है जल, बी कांच, सी प्लास्टिक और डी मिट्टी। तो दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि मिट्टी जो है इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। आ जाते हैं दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन में, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से सभी। तो दोस्तों 2 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। अब आ जाते हैं दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा आपतन कोण अगर 60 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री ही होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप सभी को ये तो पता ही होगा कि ऐसे करके इसको कहते हैं आपतन कोण और इसको कहते हैं परावर्तन कोण, इनके बीच एक अभिलंब होता है। ठीक दोस्तों, जितना डिग्री का ये कोण होगा उतना ही डिग्री का ये कोण भी होगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, पानी में अंशतः 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। किस कारण से टेढ़ी प्रतीत होती है दोस्तों? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकाश के कारण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अपवर्तन के कारण जो डूबी हुई पेंसिल होती है वो टेढ़ी दिखती है। अब आया था 5 नंबर क्वेश्चन में, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो दोस्तों किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? तो साइन आई बाय साइन आर इसका सही आंसर होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, निर्वात प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों निर्वात प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है दोस्तों, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है? तो दोस्तों ऐसा हो पाने का क्या कारण है? तो दोस्तों 7 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, समंजन। समंजन के कारण ही ऐसा होता है दोस्तों। ठीक, अब आ जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है दोस्तों? 8 नंबर में नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है जिसे कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी अपने आंख को देखिए आईना में जाके कि आपका जो आगे का भाग है उभरा हुआ रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसको क्या बोलते हैं? एक तो स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं और दूसरा कॉर्निया भी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब आ जाते हैं दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर में क्या है? नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन से दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो जो दोस्तों आपका जो नेत्र का गोलक है अगर लंबा हो जाएगा, ठीक दोस्तों, तो इसमें कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष होता है। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। 10 में क्या है? अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि को दूर किया जाता है दोस्तों? तो 10 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष को। ठीक दोस्तों, अब आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। 11 में क्या है? तो 11 में आपको पूछा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है दोस्तों? तो एक इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम का आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन में। अब आ जाते हैं दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों पार्श्व क्रम में जोड़ने का मतलब क्या होता है? मतलब होता है 1/2 + 1/3 + 1/2
6। इस तरह से अगर इसको जोड़ेंगे तो इसका जो पाशव क्रम, इसको ऐसे इस प्रकार के जोड़ को पाशव क्रम में जोड़ना ही कहते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका जब एलसीएम लेते हैं तो नीचे आ जाता है 6, और आप सभी को पता ही होगा 2 का टेबल में 6 3 बार में, तो यहाँ पर 3 प्लस 3 का टेबल में 2 2 प्लस 6 का टेबल में 1 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब इस सबको जोड़ते हैं तो 6/6 हो जाता है। अब इसको काट देंगे तो एक आंसर आपका आ जाएगा। तो 12 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1। अब आ जाते हैं दोस्तों 13 नंबर में, फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो दोस्तों फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है, तो 13 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अब आ जाता है दोस्तों 14 नंबर में। 14 नंबर क्या है, अभिक्रिया 2NO+C, इसको बोलते हैं गिब्स आउट, जो एरो दिया हुआ रहता है 2N+CO में। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी का उपचयन हो रहा है। ठीक दोस्तों, अब आ जाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों आप सभी ने तो किताब में उपचयन अपचयन पढ़ा ही होगा। उपचयन मतलब क्या होता है, सी जाके वो ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ता है सी जाके, तो उसको बोलते हैं उपचयन। कोई भी वस्तु ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उसको बोलते हैं उपचयन। अब आ जाते हैं दोस्तों 15 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 15 में है दोस्तों बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, CaOH का होल 2 बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। अब आते हैं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन संचरण का उदाहरण है। संचरण का उदाहरण दोस्तों क्या है, लोहे की वस्तु में जंग लगना, चांदी का काला हो जाना, तांबे की वस्तु का हरा हो जाना। तो दोस्तों ये सभी जो है संचरण का उदाहरण है। तो 16 का ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 में क्या है, रंध्रीय सूचक का उदाहरण दे। रंध्रीय सूचक क्या है दोस्तों, तो 17 का क्या होगा, देखिए दोस्तों, वेनिला, लौंग का तेल, प्याज, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 17 ये तीनों जो है उपरोक्त सभी जो है रंध्रीय सूचक का उदाहरण है। अब आ जाते हैं दोस्तों 18 नंबर में, सोडियम लवण का परिवार है। सोडियम किसका लवण का परिवार है, देखिए NaCl, Na2SO4, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो 18 का दोस्तों दोनों हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोनों में देखिए ए और बी में दोनों में सोडियम है। अब आ जाते हैं दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों कौन सा कथन असत्य है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। बी, इमली में साइट्रिक अम्ल होता है, बिल्कुल होता है। अब दोस्तों क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है, तो बिल्कुल होता है। अम्ल वर्षा का pH मान 5 से 6 से कम होता है, ये तो बिल्कुल सही है। सॉरी दोस्तों, बी नंबर जो ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि इमली में साइट्रिक अम्ल नहीं, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक दोस्तों, 19 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 में क्या है, एंटासिड का उदाहरण है। एंटासिड का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 20 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी क्या है, एंटासिड का उदाहरण है। अब आ जाते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में, कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है। तो दोस्तों कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है, लेड, मरकरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी, दोनों जो लेड और मरकरी है दोनों उष्मा का कुचालक है, सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आयोडीन चमकीला धातु है, हीरा सबसे कठोर धातु पदार्थ है, गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम है, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। तो दोस्तों 22 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। ये एकदम गलत है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक दोस्तों, अब आ जाते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो दोस्तों 23 का कौन सा आंसर होगा, गोल्ड, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। तो दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाता है दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन पे, इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो दोस्तों जल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता है, लेड, कॉपर, सिल्वर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 24 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा।
ये जो सभी है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब आ जाते हैं दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन पे, सिनावर किस धातु का अयस्क है? सिनावर किस धातु का अयस्क है दोस्तों? तो इसका मरकरी का, तांबा का, जिंक का, मैग्नीज का। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा मरकरी का। अब आ जाते हैं दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन पे, इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है? तो दोस्तों ऑक्सीकारक उदाहरण कौन है इनमें से? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, उपरोक्त सभी। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है ऑक्सीकारक का उदाहरण है। अब आ जाते हैं दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन में, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, श्वेत रक्त कण में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन पे, ब्रिक का संबंध किस तंत्र से है? तो दोस्तों ब्रिक का संबंध किस तंत्र से है? तो 28 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र से। पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों 29 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, जाइलम। अब आ जाते हैं दोस्तों 30 में क्या है? थायरोक्सिन के श्रावण के कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरोक्सिन के श्रावण के कौन सा तत्व आवश्यक है? तो 30 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, आयोडीन। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस और भी चाहिए तो हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विकास को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह के वीडियोज़, अगर आपको इसी तरह के वीडियोस चाहिए और अगर अन्य किसी प्रकार का भी हेल्प चाहिए, अगर कोई भी वीडियोस या कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।